क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे वास्तविक गुरु कौन होता है। वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है, जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं। वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, और वह गुरु बने या ना बने। उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान लें, मेरे चेले बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धन दास होता है। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रयुक्त पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपए का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गर्ज नहीं होती, प्रयुक्त दुनिया को ही उसकी गर्ज होती है। जिसको किसी की भी गर्ज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु, तजय जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रयुक्त दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिसको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रयुक्त गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है, बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरी देखी हुई हैं। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य ना मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो सामर्थ्य होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने सामर्थ्य होने पर भी
उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में ना लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले काल नेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। मानस का ये एक तुक है। आगे चलते हैं। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। संतों ने कहा है, शिष्य शाखा सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना होती है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा ही नहीं, जो स्वयं इच्छा रहित होता है वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है। जो दूसरे को सामर्थ्य बनाता है वह खुद समर्थ होता है। जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता। जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसीलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने सम्मान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं, पर भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरों को भी बड़ा ही बनाता है। जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठी पतलें उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आई। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है और भय लगता है कि कोई मेरे को छोटा ना समझ ले, कोई मेरा अपमान ना कर दे। तो ये था दूसरा पार्ट हमारी इस सीरीज का, जिसका नाम है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। और इसी तरह हम जैसे ही सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे
तो हम इस प्रश्न के अंत तक पहुंच जाएंगे। हमें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। जल्द ही हम नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अगले चैप्टर की बात करेंगे और इस प्रश्न के उत्तर के और नज़दीक पहुंचेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।